बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन बुक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट 2। इसमें हमारे पास एक एनालिटिकल रीजनिंग है। इसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इन सादात कॉलोनी एक कंट्रैक्टर विल बिल्ड 5 हाउसेस ऑन ए स्ट्रीट दैट करंटली हैज़ नो हाउस ऑन इट। सादात कॉलोनी में एक कंट्रैक्टर है, उसने वहाँ पर कुछ हाउसेस बनाना है, कुछ घर बनाना है। अभी तक वहाँ पर कोई घर मौजूद नहीं है। द कंट्रैक्टर विल सेलेक्ट फ्राम 7 डिफरेंट मॉडल ऑफ हाउसेस। कंट्रैक्टर को 5 मॉडल्स उसको मिले हैं। 5 डिफरेंट मॉडल्स उसको मिले हैं। इस तरीके से उसने वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। द कंट्रैक्टर विल सेलेक्ट फ्राम 7 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ हाउसेस A, B, C, W, X, Y and Z. प्लानिंग बोर्ड हैज़ प्लेस द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कंट्रैक्टर। कंट्रैक्टर को 7 मॉडल उसने करना है। A, B, C, W, X, Y और Z, ये 7 मॉडल उसको मिले हैं। और जो प्लानिंग बोर्ड है, प्लानिंग बोर्ड ने उसको एक रिस्ट्रिक्शन की है, कुछ पॉइंट्स बताए। उस पॉइंट के हिसाब से उसने घर को तामीर करना है। तो वो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट लिखा है कि नो मॉडल कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। पहला पॉइंट है कि नो मॉडल कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। तो मैं इसके लिए सबसे पहले पॉइंट को एक अपनी आसानी के लिए कुछ तरीके से हम टेक्निकल तरह से कोई चीज़ समझने के लिए कुछ आसानी से शॉर्टकट में एक स्टेटमेंट बनाऊंगा ताकि हमें इसको सोल्व करने के लिए आसानी होगी। तो कंडक्टर का है कि नो मॉडल कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। तो क्या होगा हमारे पास? पहला स्टेटमेंट में होगा वन मॉडल वंस। वन मॉडल्स वन मतलब एक मॉडल एक बार। हमारे पास एक मॉडल को एक ही बार हमने लेना है। क्या पहले ऑप्शन में क्या कहा था? नो मॉडल कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वन। एक मॉडल को एक ही बार हमने लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरा, आइदर मॉडल W मस्ट बी सिलेक्टेड और मॉडल Z मस्ट बी सिलेक्टेड बट बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड। या मॉडल W सिलेक्ट हो या Z सिलेक्ट हो, लेकिन दोनों सिलेक्ट नहीं हो। दूसरा पॉइंट के लिए मैं लिखूँगा आइदर मॉडल W और आइदर मॉडल क्या लिखा था ऑप्शन? आइदर मॉडल W मस्ट बी सिलेक्टेड और मॉडल Z भी। W और Z क्या है? ये मस्ट बी सिलेक्टेड। अगर W सिलेक्ट हो तो Z भी सिलेक्ट होना लाजमी है। आइदर मॉडल W मस्ट बी सिलेक्टेड और मॉडल Z मस्ट बी सिलेक्टेड बट बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड। या W सिलेक्ट हो या Z सिलेक्ट हो, या W सिलेक्ट हो या Z सिलेक्ट हो, लेकिन बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड। W और Z जो है वो बोथ कैन नॉट बी, बोथ क्या होगा? कैन नॉट बी सिलेक्टेड। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट 2 समझने के लिए। हम अपना आसानी स्टेटमेंट को समझने के लिए वन मॉडल वंस, एक मॉडल एक बार सिलेक्ट हो। W एंड Z मस्ट बी सिलेक्टेड, एक और दोनों में से एक सिलेक्ट होना लाजमी है। W एंड Z बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड। ठीक, ये हुआ। तीसरा हमें क्या कहा? यह है कि इफ़ मॉडल W इज सिलेक्टेड, इफ़ मॉडल Y इज सिलेक्टेड देन मॉडल C मस्ट बी सिलेक्टेड। तीसरा, इफ़ मॉडल Y इज सिलेक्टेड देन मॉडल C मस्ट सिलेक्टेड। अगर मॉडल W सिलेक्ट हो तो मॉडल C भी सिलेक्ट होना लाजमी है। ये दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दोबारा देख ले। इफ़ मॉडल Y इज सिलेक्टेड, अगर मॉडल Y सिलेक्ट हो देन मॉडल C मस्ट बी सिलेक्टेड। Y और C दोनों सिलेक्ट होना लाजमी है। बोथ Y और C दोनों सिलेक्ट होना लाजमी है। चौथा क्या कहा हमें? चौथा मॉडल, इफ़ मॉडल B इज सिलेक्टेड देन मॉडल W कैन नॉट बी सिलेक्टेड। अगर B हमारे पास सिलेक्ट हो, इफ़ मॉडल B इज सिलेक्टेड देन W कैन नॉट बी सिलेक्टेड। इफ़ मॉडल B इज सिलेक्टेड, अगर B हमारे पास सिलेक्ट हो
फिर W कैन नॉट बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये हमने आसानी के लिए बनाया, स्टेटमेंट हमने बनाया। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट को आप देखें। इफ़ मॉडल बी इज़ वन ऑफ द मॉडल सिलेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रीट देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड। ठीक है, उन्होंने कहा कि इफ़ मॉडल बी इज़ वन ऑफ द मॉडल सिलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट, अगर मॉडल बी को स्ट्रीट के लिए सिलेक्ट किया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड। अगर मॉडल बी हमने सेलेक्ट किया, एक मॉडल हमने उठाया बी, तो नीचे ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में डब्ल्यू, ऑप्शन सी में एक्स, डी में वाई, ई में जेड, जी। तो हमें पूछा गया है कि अगर हमने मॉडल बी को सिलेक्ट किया तो नीचे ऑप्शन में से दूसरा मॉडल कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे मॉडल ए के साथ। तो अभी स्टेटमेंट हमने स्टेटमेंट जो बनाया था आसानी के लिए वो हम देख लेंगे। इफ़ मॉडल बी इज़ वन ऑफ द मॉडल सिलेक्टेड, अगर मॉडल बी को हम सिलेक्ट करें, तो अगर मॉडल बी को सिलेक्ट करें तो नीचे जो ऑप्शन है उसमें से हमारे पास आंसर क्या होगा, हमने अपना स्टेटमेंट देख लेंगे। हमें कहते हैं इफ़ मॉडल बी इज सिलेक्टेड, अगर मॉडल बी सिलेक्ट हो, इफ़ मॉडल बी इज सिलेक्टेड देन हम मॉडल डब्ल्यू को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो डब्ल्यू ऑप्शन हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये हम इसके ऊपर क्रॉस करेंगे। बी ऑप्शन नहीं होगा क्यों, क्योंकि हमें पहले उसमें कहा कि अगर बी सिलेक्ट हो तो डब्ल्यू हमारे पास सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, या बी हुआ तो डब्ल्यू हमारे पास सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टेटमेंट में कहा था हमें कि इफ़ मॉडल बी इज सिलेक्टेड देन मॉडल डब्ल्यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड, अगर बी सिलेक्ट हो डब्ल्यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड। तो स्टेटमेंट के हिसाब से ये हमारे पास बी ये ऑप्शन था, ये तो नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देंगे, अगर बी ना हो, ठीक है, बी नहीं हो तो फिर हमारे पास कौन सा मॉडल हमारे पास सिलेक्ट हो। ठीक है, फिर बी सिलेक्ट ना हो, फिर डब्ल्यू के ऑप्शन में जाएंगे। डब्ल्यू क्या कहता है, अगर डब्ल्यू सिलेक्ट ना हो तो इधर ऊपर क्या कहता है, डब्ल्यू और जी दोनों सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू और जी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो फिर क्या होगा, डब्ल्यू और जी भी हमारे पास एक साथ सिलेक्ट नहीं होगा। और इस ऑप्शन में, ऊपर वाला इस ऑप्शन में हम देखेंगे, ठीक है, डब्ल्यू अगर हमारे पास हो, ऑप्शन क्या था, पॉइंट 2 में देखें, आइदर मॉडल डब्ल्यू मस्ट बी सिलेक्टेड और मॉडल जेड मस्ट बी सिलेक्टेड, बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड। हमारे पास क्या है, डब्ल्यू सिलेक्ट हो या जी सिलेक्ट हो, बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड। तो हमारे पास क्या होगा, अगर बी ना हो, अगर बी सिलेक्ट है, अगर बी हमारे पास सिलेक्ट है तो डब्ल्यू नहीं आएगा। अगर डब्ल्यू नहीं आया तो डब्ल्यू का ऑप्शन क्या था, अगर डब्ल्यू या डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू और जी में से एक होना लाजमी है। अगर डब्ल्यू हो तो जी दोनों नहीं आना चाहिए। तो जी हमारे पास वाहिद ऑप्शन है जिसको हम, इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ई। जी हमारे पास वो मॉडल जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि if A, B and X are three models selected for street then which of the following must be other two models selected। हमें कहा कि अगर A, B and X तीन मॉडल्स हमने सेलेक्ट किया तो बाकी दो कौन से मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे। नीचे ऑप्शन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए के साथ ए की कोई कंडीशन, हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे। ए की कोई कंडीशन नहीं है, ये तो ख़त्म किया। और बी की, हाँ बी की कंडीशन, एक्स की कोई कंडीशन है, एक्स की भी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, बी की कंडीशन है। बी क्या कहता है, अगर बी हो तो, अगर बी सिलेक्ट हो तो डब्ल्यू सिलेक्ट ना हो। ठीक है, बी हमारे पास मौजूद है, बी है, बी सिलेक्ट हो तो डब्ल्यू सिलेक्ट ना हो। अगर फिर डब्ल्यू की कंडीशन पर देखेंगे, डब्ल्यू में क्या कहता है, अगर डब्ल्यू हमारे पास हो तो, मतलब डब्ल्यू हो तो
जेड भी हमारे पास मस्ट होना चाहिए। अगर डब्ल्यू सेलेक्ट हो या जी सेलेक्ट हो, बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड। तो अगर डब्ल्यू हमारे पास है, ठीक है, अगर डब्ल्यू है तो जी भी सिलेक्ट होना चाहिए। तो बी हमें क्या कहता है, बी सिलेक्ट है तो डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है, बी है तो डब्ल्यू हमारे पास सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर डब्ल्यू की कंडीशन क्या है, डब्ल्यू अगर ना हो तो क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, जी, जी आई है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही मॉडल चाहिए, ठीक है, ए बी एक्स जी, और एक और मॉडल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जी की कंडीशन देखेंगे, जी की कंडीशन क्या कहता है, जी में और क्या कंडीशन है। अब हम बाकी जिसमें जिसमें जी ना हो इनको हम ख़त्म करेंगे, के लिए एलिमिनेट करेंगे। ये इसमें भी जी नहीं है, ये भी एलिमिनेट होगा। इसमें भी जी नहीं है, ये भी एलिमिनेट नहीं होगा। इसमें जी है, इसको रखेंगे। इसमें भी जी नहीं, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। अब ये दो ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी और डब्ल्यू। अब इसमें देखें वाई, वाई देखें जी के साथ वाई की कंडीशन क्या है, वाई आया तो सी भी आना लाजमी है। वाई मस्ट, वाई और सी दोनों आना चाहिए। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेट होगा। वाई आया तो जी भी आना लाजमी है, क्योंकि जेड तो हमारे पास है। वाई आया तो सी आना चाहिए, तो हमें जेड एक ही चाहिए, तो इसको हम, ये भी एलिमिनेट हुआ। इस ऑप्शन में देखें, अगर वाई आया और सी की क्या है, सी ऐसा कंडीशन है, जिस सी ऐसा है जो इस कंडीशन में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम सी को सेलेक्ट करेंगे। जी के साथ हम किसको सेलेक्ट करेंगे, सी को, क्योंकि सी की कोई कंडीशन नहीं है। ये तो वाई आया तो सी आना लाजमी है, तो एरो इस तरफ है, लाजमी नहीं है कि इस तरह आप लोग इस तरह भी पढ़े, इस तरफ नहीं पढ़ना चाहिए। आपने वाई और सी को पढ़ना चाहिए, वाई आया तो सी आना लाजमी है। तो जी के साथ हम किसको कम्बिनेशन, सी को, जी के साथ हम किसको रख सकते हैं, सी को हम रख सकते। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी हो गया, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है कि स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ मॉडल्स दैट कैन बी सिलेक्टेड फॉर द स्टेट। हमारे पास एक्सेप्टेबल मॉडल्स कौन से होंगे, ए बी सी एक्स वाई होगा, ए बी एक्स वाई जी होगा, ए सी एक्स वाई जी होगा, बी सी डब्ल्यू एक्स वाई होगा, सी डब्ल्यू एक्स वाई जी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंडीशंस को एक एक करके देखेंगे। अच्छा, पहले कंडीशन में देखें, वन मॉडल मस्ट बी सिलेक्टेड। तो सब में चेक किया, एक ही है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा मॉडल, सब अलग अलग मॉडल है। तो पहली कंडीशन हमारे पास एक्सेप्टेबल, ओके है। दूसरा कंडीशन में क्या कहते हैं, या डब्ल्यू आ जाए या जी आ जाए, बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड। तो हम देखेंगे कहीं भी अगर डब्ल्यू और जी आ जाए तो उसको हम डिलीट करेंगे। पहले ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें देखें नहीं है, इसमें भी डब्ल्यू और जी रिपीट नहीं है। अच्छा, इसमें सी में देखिए डब्ल्यू और जी दोनों आ रहे हैं, डब्ल्यू और जी दोनों नहीं आने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेट होगा ये सवाल, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हमने चलना है। दूसरा, डब्ल्यू एंड जी दोनों नहीं आना चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू और जी, इसमें डब्ल्यू और जी था, हमने एलिमिनेट किया, बाकी इसमें नहीं है, एक्सेप्टेबल है। बाकी देखेंगे वाई मस्ट, वाई आया तो, अच्छा इस पहले वाले में देखेंगे डब्ल्यू और जी, डब्ल्यू आना चाहिए लाजमी, ठीक है, या डब्ल्यू आ जाए या जी आ जाए, इसमें डब्ल्यू आए है, ठीक है। अच्छा, वाई मस्ट, अगर वाई आए तो सी भी आना चाहिए। अब चेक करेंगे कहीं वाई वाई है और सी ना हो तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। वाई है और सी नहीं है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। वाई है और सी नहीं है, वाई और सी दोनों, वाई आया तो सी भी आना लाजमी है। अब इसमें वाई है और सी भी
है, ठीक है। इसमें y है और c, इसमें देखें y भी है और c भी है, ठीक है। ये 2 एलिमेंट हो गया। अच्छा, अब आखिरी उसमें देखें ऑप्शन में क्या कहता है, बी हमारे पास बी अगर हो सिलेक्ट हो तो W हमारे पास नहीं होना चाहिए। अगर बी हो तो W नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ में अगर बी है और W नहीं है तो अगर बी और W दोनों है तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। बी और W को हम चेक करेंगे। डी में देखें बी आया तो W नहीं आना चाहिए, तो इसमें W भी इंक्लूड है, इसलिए इसको भी हम डिलीट करेंगे। अब बचे हमारे पास 2 ही, ठीक है, 2 ऑप्शन ABCXY, ठीक है। इसमें दोबारा देखें अगर क्या हमने एक कंडीशन छोड़ा है, Y आया तो C भी आना चाहिए, ठीक है। Y आया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल कम्बिनेशन ऑफ मॉडल दैट कैन बी सिलेक्टेड फॉर स्टेट, ठीक है। अब हमारे पास 2 ही क्वेश्चन रहे, 2 ही मॉडल्स रह गए, ABCXY और ACXYZ। अब ए के लिए हम एक करके देखेंगे कि 1 मॉडल वंस, ठीक है, ये ठीक है, 1 मॉडल एक ही बार आ रहा है। W आया तो हमारे पास Z भी या W आ जाए या Z आ जाए, तो मॉडल ए भी हमारे पास एलिमिनेट होगा, क्योंकि मॉडल ए में देखें ABCXY है, तो W आया तो Z आना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं आना चाहिए, तो इसमें दोनों मौजूद नहीं है, तो ये ए ऑप्शन भी हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि इसमें देखें कंडीशन 2 फुलफिल नहीं कर रही है, W भी नहीं है और Z भी नहीं है, दोनों में से एक होना लाजमी है, दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक होना लाजमी है, तो हमारे पास ये भी क्या होगा, एलिमिनेट होगा। अब दूसरी कंडीशन है ACXY और Z, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। कंडीशन को देखेंगे, इसके ऑप्शन सी को देखते हुए कंडीशन देखेंगे कि ये क्यों सही है। 1 मॉडल वंस, एक मॉडल एक बार ही आए हैं। अच्छा, बाकी W और Z दोनों नहीं आना चाहिए, दोनों नहीं आए हैं। अगर W आया तो Z में से दोनों एक आना चाहिए, वो भी नहीं, W नहीं है लेकिन Z है, करेक्ट है, दोनों नहीं आना चाहिए, ठीक है। Y आया तो C भी आना चाहिए, ठीक है, तो Y है, C नहीं है, वो भी ओके है। B आया तो B आना चाहिए, ठीक है, तो B को यहाँ मेंशन ही नहीं है, तो बस उस हिसाब से हमारा सारा कंडीशंस फुलफिल करता है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3 हमें कह रहा है कि इफ़ मॉडल Z इज़ 1 मॉडल नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्टेट देन द अदर मॉडल नॉट सिलेक्टेड मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर Z हमने सेलेक्ट नहीं किया तो बाकी दूसरा मॉडल कौन सा को जो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ए में A है, B C W X, तो हम स्टेटमेंट को देखेंगे। अगर मॉडल Z सेलेक्ट ना हो, अगर मॉडल Z हमारे पास सेलेक्ट ना हो, ठीक है, Z सेलेक्ट ना हो, तो हमारे पास कंडीशंस कौन सी है। Z क्या कहता है, अगर Z सेलेक्ट ना हो, हमें कहा कि अगर Z सेलेक्ट ना हो तो क्या सेलेक्ट होगा, हमारे पास W सेलेक्ट होगा, ठीक है, दोनों सेलेक्ट नहीं होना चाहिए कंडीशन में, या W सेलेक्ट हो या Z सेलेक्ट हो। तो मैं सवाल में कहा है कि C इफ मॉडल Z इज़ 1 ऑफ द मॉडल नॉट सेलेक्टेड, अगर Z सेलेक्ट ना हो तो क्या होगा, हमारे पास W सेलेक्ट होगा। और W की दूसरी कंडीशन क्या है, W अगर सेलेक्ट ना हो तो B सेलेक्ट होना चाहिए, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, B होगा। B भी सिलेक्ट नहीं होगा, अगर Z सिलेक्ट ना हो तो B भी सिलेक्ट ना होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ये इनडायरेक्टली। तो हमें ये था कि अगर Z सिलेक्ट ना हो, तो स्टेटमेंट में क्या था, अगर Z सिलेक्ट ना हो तो क्या होगा, W सिलेक्ट होगा। अगर W सिलेक्ट हुआ तो अगर W सिलेक्ट हुआ तो फिर W की कंडीशन क्या था, अगर W सिलेक्ट हुआ तो फिर B सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन हमारे पास ये फुलफिल कर रहा था, तो करेक्ट आंसर हमारे पास B है।